Hello, my dear student of class 12th science. Now we discuss the next chapter, which is the third chapter in वॉल्यूम फर्स्ट. वॉल्यूम फर्स्ट में आपके दो चैप्टर पूरे हो चुके हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. और आज हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे और क्या प्रोसीजर होगा कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का. सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दें, जब आप क्लास 11th में थे तो मैंने आपसे डिस्कस किया था लिमिट. ठीक है, दैट वाज फर्स्ट स्टेप, लिमिट. तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन के रिगार्डिंग, एक फंक्शन होता है एफ, साथ में एक पॉइंट होता है x इक्वल्स टू a. तो सबसे पहले तो आप इस फंक्शन के लिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिमिट निकालनी आपको आनी चाहिए. ठीक है, आपको याद हो क्लास 11th में डिस्कस किया था हमने LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड RHL, राइट हैंड लिमिट. क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन के रिगार्डिंग एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, राइट हैंड लिमिट RHL निकालनी आनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए. ठीक है, यदि LHL और RHL निकालना आप जानते हैं या फिर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें डिस्कस किया था टोटली इन क्लास 11. ठीक है, अब लिमिट से आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वह कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी से आगे जो लास्ट स्टेप है थर्ड, वो है डिफरेंशिएबिलिटी. ये दोनों कंसेप्ट हमारे पास आते हैं क्लास 12 में, और ये फर्स्ट जो स्टेप है ये आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो दोबारा से बता रहा हूं, सुनना पर ध्यान से. सबसे पहले क्या होता था, आपको क्लास 11th में एक फंक्शन देते थे वो, कि जैसे f(x) इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 2 एंड पॉइंट इज x इक्वल्स टू 2. इन्होंने पॉइंट दे दिया, तो आप वहां पे निकालते थे RHL, और जिसके लिए फॉर्मूला था कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट RHL मीन्स पॉइंट से आगे चलना, a से आगे चलना. अभी तो 2 दिया है, लेकिन हम फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग टू द जनरल पॉइंट a, मीन्स fa प्लस h. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं RHL निकालने के लिए फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h. चलिए आगे, LHL, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a माइनस h. देखो, जब किसी पॉइंट से आप आगे जाएंगे तो a प्लस h, उससे पीछे हटेंगे तो a माइनस h होता है, ये बात आप जानते हैं. क्लियर? तो RHL और LHL निकालने के लिए फॉर्मूले और प्रोसीजर आपने पढ़ा था क्लास 11th में. ये अभी क्लास 11th का ही मैटर है. ठीक है, अब चलते हैं क्लास 12th में, इससे एक स्टेप आगे. क्लास 12th में क्या होता है, if LHL equals to RHL, then we find the value of function at x equals to a. हम उस पॉइंट a पे, जो कभी 2 होगा, कभी -1 होगा, कभी हाफ होगा, कभी 3/2 होगा, तो हम उस पॉइंट a पे निकालेंगे फिर फंक्शन की वैल्यू, दैट इज
एफ ए। ये एफ ए हम तब निकालेंगे जब उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगी, दोनों सेम हो जाएंगी, तो तब निकालेंगे हम उस फंक्शन की पॉइंट ए पे एफ ए। एफ ए रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट द पॉइंट ए। क्लियर? और अब हम लिखेंगे इफ LHL equals to RHL equals to FA, यदि ये तीनों अपने आप में सेम हो जाएंगे कि LHL, RHL और FA यदि ये तीनों अपने आप में इक्वल हो जाएं तो तब हम बोलते हैं उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इंप्लाइज function is continuous, continuous, function is continuous function। क्लियर? तो ये बात हो गई कंटिन्यूटी की, ठीक है। और उसके बाद में हम चलेंगे लास्ट स्टेप डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, यदि कोई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक। ईच एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये पोर्शन तो हुआ लिमिट के लिए, ये पोर्शन हुआ कंटिन्यूटी के लिए, और अब समझो आप डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में क्या करते हैं हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात आई है तो डी आ जाएगा, और यहां तक बात थी लिमिट की LHL RHL। लेकिन जब निकालेंगे आप डिफरेंशियबिलिटी तो बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h approaching to 0 value of function at a plus h minus fa upon h। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के लिए आप उसके एक पॉइंट पे जो पॉइंट दिया जाएगा आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप यूज करते हैं एफ ए माइनस एच, वो हम यूज करते हैं इन द न्यूमरेटर। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो आर एच एल में आप यूज करते हैं एफ ए प्लस एच, वो हम यूज करते हैं इन न्यूमरेटर, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो डिनोमिनेटर में आएगा माइनस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव है तो डिनोमिनेटर में आएगा एच पॉजिटिव। ये बात भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है आर एच डी के लिए लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और डिस्कस करेंगे हम ये सब कुछ। पहले उसकी लिमिट निकालेंगे मीन्स आर एच एल और एल एच एल। उसके बाद यदि वो दोनों सेम हुई तो तब हम निकालेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए। इफ एल एच एल आर एच एल एंड एफ ए इज इक्वल टू ईच अदर देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है।
डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, इफ LHD एंड RHD हैज द सेम वैल्यू, मीन्स the value of left hand derivative and the value of right hand derivative is equal to each other, then function is said to be differentiable, otherwise not differentiable। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इनको अलग अलग। चलिए जरा, सबसे पहले आप पेज का सामने जो पेज है स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाके चलना है, इसको रफ करना है, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, क्वेश्चन सामने है बोर्ड पे। इस क्वेश्चन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट 2 पर, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे LHL, मीन्स लिमिट H अप्रोच टू 0। ध्यान रहे H ऑलवेज करेगा अप्रोच 0 को, इसको बोलते हैं H अप्रोचिंग टू 0 और H टेंड्स टू 0। ठीक, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h, हमेशा याद रखें पहले आप लिखें फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने के बाद ही आप आगे शुरू करें काम। ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 माइनस h मीन्स लेस देन 2। जो 2 माइनस h है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लेस देन 2। तो जब फंक्शन के अंदर x है तो उस फंक्शन की वैल्यू है x² प्लस 5 टाइम ऑफ x प्लस 2। तो जब फंक्शन के अंदर 2 माइनस h है तो आप निकालेंगे उसकी वैल्यू, यहां पर रिप्लेस कीजिए 2 माइनस h, तो ये बनेगा 2 माइनस h टू द होल पावर 2 प्लस 5 टाइम ऑफ 2 माइनस h प्लस 2। मैंने जहां जहां x था वहां पे रिप्लेस कर दिया 2 माइनस h को। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। ओपन करेंगे सबसे पहले इसको, और ओपन करने के बाद फिर हम पुट करेंगे h की वैल्यू 0। तो ये मेरे पास आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 माइनस h टू द पावर 2, तो बनेगा a² प्लस b² माइनस ट्वाइस ab, और फिर इसको सोल्व कीजिए तो बनेगा 10 माइनस 5h प्लस 2। जो सोल्व कर सकते हैं वो कर लीजिए, और फिर रख दीजिए आप h को 0। तो जब रखेंगे h को 0 तो ये टर्म हो जाएंगे 0, फिर ये 0 हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 12 और 4 पॉजिटिव, सो आंसर इज 16। In similar way we can also find out the value of RHL, limit h approaching to 0, value of function at a plus h equals to limit h approaching to 0, value of function at 2 plus h equals to limit h approaching to 0, 2 plus h। जब फंक्शन में x होता है तो फंक्शन की वैल्यू है x² प्लस 5x प्लस 2, लेकिन जब फंक्शन में 2 प्लस h होगा तो निकालेंगे उसकी वैल्यू हम 2 प्लस h के लिए, तो आएगा 2 प्लस h टू द होल पावर 2 प्लस 5 टाइम ऑफ 2 प्लस h प्लस 2। इसको और सोल्व कीजिए तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। इसको ओपन कीजिए
तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, 5 टू ज़ा 10 प्लस 5h प्लस 2। अब जहां जहां पे आप h देख रहे हैं उसको रख दीजिए आप 0, तो ये आएगा 10 प्लस 2 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि LHL RHL दोनों की वैल्यू है 16। ठीक है, अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 2 पर। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू आ चुकी है इक्वल 16 16। सो F2 मेरे पास आएगा स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2।